जय श्री कृष्ण। Welcome to Artspire. Today we are going to start with our Lipan art workshop. ठीक है, just give me a minute. I'm just sharing the link. ठीक है, आज बस हम थोड़ा सा just give me 2 minutes. ठीक है, ये हमने ये लेने हैं फेविक्विल के मोल्डेड। ओके, और इफ यू हैव दैट शेप इट, ऐसा कुछ आ रहा है ना इसका इट्सी बिट्सी का, ओके, यू कैन टेक दैट ऑल्सो। बोथ आर सेम, यही होता है। उसके अंदर भी अभी एट प्रेजेंट एट द मोमेंट मेरे पास वो शेप इट वाला नहीं है, बट बोथ आर सेम। ठीक है, ऐसे ही उसके अंदर ये आते हैं। गुड मॉर्निंग अश्विनी जी, गुड मॉर्निंग। या उसके अंदर भी आई गेस ऐसे ही कुछ आएगा। एक हार्डनर होता है, एक रेजिन होता है। वी हैव टू मिक्स दिस। ओके, और फिर हमने फेविकॉल चाहिए और एक बेबी पाउडर या टाल्कम पाउडर, फेस पाउडर, कुछ भी है वो चाहिए हमें। ठीक है, और फेविकॉल चाहिए। गुड मॉर्निंग नलिनी जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और गुड मॉर्निंग दीपा जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। हमें ये मोल्डेड चाहिए। ओके, बेबी फेस पाउडर या कोई भी टाल्कम पाउडर, फेस पाउडर, जो भी होगा वो टाल्क पाउडर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग श्री वसुदेव जी। ओके, या ठीक है, ओके, विल स्टार्ट नाउ। और हमारा मैंने डिजाइन पहले ही भेजा था। गुड मॉर्निंग लता जी, गुड मॉर्निंग। वो स्क्वायर में है डिजाइन, ठीक है, बट मुझे ये राउंड में करना है। ठीक है, तो हम ये राउंड में करेंगे। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करूं मैं। हाँ, तो थोड़ा सा ये हमारा राउंड पीस है। ओके, अदरवाइज ये स्क्वायर पे भी हम कर सकते हैं। वैसे मैं स्क्वायर पे भी करूंगी, वो मैं आपको लाइव क्लास में नहीं, ये मैं बाद में करूंगी। ठीक है, लाइक दिस। और ये जो साइड का जो ये है, दिस यू हैव टू लीव 1 इंच स्पेस हियर। ओके, ऑन द साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड, इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर वन। तो हम स्क्वायर डिजाइन में क्या है, हम ऊपर और नीचे नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग ऑन द साइड्स। ओके, दिस इज 1 इंच, दिस स्पेस। ओके, दिस स्पेस इज 1 इंच। ये जो मेरा बोर्ड है, दिस इज 12 बाई 12 इंच का बोर्ड है। ओके, एंड मेरा राउंड भी 12 इंचेस का ही है डायमीटर। ओके, सो इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर, देन गो फॉर
12x12 स्क्वेयर और 12 इंचेस का राउंड वाला, ठीक है। माई डायामीटर इज 12 इंचेस। सर्कल राउंड वाला कैसे लेते हैं आपको पता ही है, ओके। डायामीटर लेते हैं पिंक वाला। ये तो क्ले मोल्डिंग टूल्स है ना, मतलब हमें यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, बट ये सेट में ही आता है, तो यू हैव टू हैव दिस टूल्स, क्ले टूल्स, ठीक है। अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या करेंगे हम, ओनली ऑन द साइड्स, वी हैव टू गिव द बॉर्डर ऑन द साइड्स, ओनली ऑन 2 साइड्स, ठीक है। इस तरफ और इस तरफ रहेगा, एंड दिस इज 1 इंच का रहेगा, ओके। एंड दिस इज हमारा सेंटर वाला डिजाइन है। अगर हम राउंड ले रहे हैं तो मैंने क्या किया, राउंड ये सेम डिजाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, एंड दिस इज 1 इंच बॉर्डर। ये क्योंकि ये राउंड है, हमें पूरा राउंड में करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग राउंड। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ऑल्सो। दीपा जी गुड मॉर्निंग, दीपिका जी गुड मॉर्निंग। टूल्स की कोई जरूरत भी नहीं है दीपा जी, वैसे मैं बहुत सब कुछ करती हूँ तो मुझे टूल्स की जरूरत है। अगर आपके पास क्या बोलते हैं नॉर्मल, हम ब्रश हो गया है ना, अगर ब्रश के पीछे का हम यूज कर सकते हैं, और पेन, पेंसिल, और एनीथिंग फ्रॉम योर किचन, सो दैट यू नो टू हैंडल द क्ले हियर, ठीक है। उसके लिए हमें क्ले मोल्डिंग का ये टूल्स चाहिए होता है। अदरवाइज हियर वी आर नॉट डूइंग मच विद द टूल्स, ठीक है। हमें यहाँ पे इतना कुछ, हम टूल्स के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। वो टूल्स के साथ कैसे करना है और विदाउट टूल्स कैसे करना है मैं बता देती हूँ। गुड मॉर्निंग वीना जी, गुड मॉर्निंग रितु जी, ओके। या सो हियर वी आर टेकिंग 12 इंचेस का बोर्ड लिया है मैंने, राउंड वाला, और यू कैन टेक स्क्वेयर बोर्ड, दिस इज ऑल्सो 12 इंचेस। एंड मैंने डिजाइन का मैंने बताया हुआ है, दिस इज आवर सेंटर डिजाइन, एंड यू हैव टू लीव 1 इंच ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वेयर वाले में हम 2 साइड्स छोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं, ऑन द साइड्स छोड़ रहे हैं। सर्कल में हम पूरा राउंड करेंगे, ओके। आई हैव प्रिपेयर्ड राउंड 1। वैसे ये स्क्वेयर वाला भी मैं बनाऊंगी, लेकिन बाद में बनाऊंगी, ठीक है। अब स्क्वेयर का मुझे यहाँ पे जैसे पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, मैं उस पे ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन वाला बनाऊंगी। ऑब्वियसली मैं रील्स बना के डालूंगी तो आपको पता चल जाएगा, ओके। अच्छा, उसके साथ फ्री आते हैं, पता नहीं, फ्री नहीं आते हैं, ये हमें अलग से आपको अमेजोन पे खरीदना होता है। फ्री में इसके साथ नहीं आता है। अगर आप आता है पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से नहीं आता है, या बता रहे हैं, आई डोंट नो। अभी आजकल क्या चल रहा है आई डोंट नो। ये तो मेरे बहुत पुराने वाले टूल्स है, और ये भी है बहुत गंदा भी हो चुका है, ठीक है, लाइक दैट। एंड दिस इज अबाउट डिजाइन। और ये डिजाइन में जो है ये मान लीजिए ये मेरा सेंटर पॉइंट है, अंदर वाला 3 सेंटीमीटर है, ओके। अंदर वाला 3 सेंटीमीटर है, नहीं तो मैं हाफ का बता देती, ठीक है। अगर हम हाफ का रखते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है अंदर वाला, ठीक है, बीच वाला। एंड आफ्टर दैट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड बाहर का भी ऐसे ही 2 सेंटीमीटर, या अंदाजे से आप बाहर का आप डिजाइन कर सकते हैं, ओके। बड़े बॉक्स में आते हैं, आई डोंट नो इससे कौन सा बड़ा बॉक्स है, आई हैव नो आइडिया। इसमें 1 kg तक का 10 पीसेस का बॉक्स आता है, तो जनरली मैं ये लेती हूँ। और ये टूल्स भी पता नहीं कब लिया हुआ है। नमस्ते शैली जी, सोनाली जी, गुड मॉर्निंग, ओके। सो
ये डिजाइन का पता चला ना। हमारा बोर्ड साइज इज 12 इंचेस, मतलब मैंने 12 इंचेस का लिया है, और अंदर का 3 सेंटीमीटर है। ओके, एंड आफ्टर दैट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. So gap between all these lines is 2 centimeter and the center one is 3 centimeters. Okay, and after that this bahar ka jo design hai, this design from the outside you just give it. Okay, 1 centimeter या 1.5 centimeter का होगा. Okay, yeah. बोर्ड आप MDF बोर्ड भी ले सकते हैं, कैनवस बोर्ड भी ले सकते हैं. जैसे ये मेरा सर्कल वाला है, दिस इज MDF बोर्ड. ओके, एंड ये जो मेरा स्क्वायर वाला है, दिस इज कैनवस बोर्ड, और इसके ऊपर मैंने व्हाट इज दैट, एक्रेलिक वॉल पुट्टी का कोट दिया हुआ है इसके ऊपर. ओके, इसके ऊपर भी दिया है मैंने विथ रोलर स्पॉन्ज. ये रोलर स्पॉन्ज के साथ भी आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉच बाइट का आता है ना, ये स्क्रॉच बाइट आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, वो ग्रीन कलर पीछे का निकाल देती हूँ. आई यूज दिस स्पॉन्ज, और यू कैन टेक दिस रोलर स्पॉन्ज एज वेल. अच्छा, वो कॉम्बो आ रहा होगा. हाँ, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. राधे राधे काजल जी. ओके, क्योंकि ये सारे मेरे बहुत पुराने वाले सामान हैं, तो उस टाइम पे तो कोई फ्री वी का कोई चक्कर नहीं है. ठीक है. या MDF बोर्ड पे तो डेफिनेटली देना है कोट. ये क्या बोलते हैं, कैनवस बोर्ड पे अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, बट ये मेरा एक पुराना कुछ मैंने डिजाइन किया हुआ था, वो अच्छा नहीं आया, तो मैंने फिर से वाइट कर दिया इस पे. सो इट यू कैन यूज इट अगेन. ठीक है, फ्रेश बन गया ना. वाइट कोट भी दे सकते हैं. ये हमारा क्या बोलते हैं, दिस वॉल पुट्टी की कोई जरूरत नहीं है. ये हमारा जो वाइट एक्रेलिक वाइट होता है ना, इससे भी आप कोट दे सकते हैं. ठीक है, वो था मेरे पास तो मैंने दे दिया. ओके, लाइक दैट यू कैन गिव वाइट एक्रेलिक कोट ऑन MDF अगर आप ले रहे हैं, सो इट इज रिक्वायर्ड टू गिव फर्स्ट कोट ऑफ एक्रेलिक वाइट कलर का आप दे सकते हैं. ठीक है. MDF ये जो कैनवस बोर्ड लेते हैं उसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बताया है कि मेरा पुराना कोई पेंटिंग था, वो खराब हो चुका था, तो मैंने फिर से दे दिया. नाउ लुक एट द बोर्ड, इट इज ऑलमोस्ट फ्रेश. ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही फ्रेश, 2 साइड्स. ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं. बोर्ड भी है MDF बोर्ड. ये शायद मैंने पिछले वाले में भी दिखाया था. ओके, ये मेरा, मान लो ये MDF बोर्ड है ना, ऐसे MDF बोर्ड होता है. सो यू हैव टू टेक दिस वाइट कलर. ठीक है, और हमने स्पॉन्ज लेना है. कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा, मतलब आर्ट स्टोर में मिलेगा. सोनाली जी, आर्ट स्टोर, ये जो हमारा नॉर्मल बुक स्टोर होता है, स्टेशनरी शॉप, बच्चों का जो बुक्स मिलता है, जनरली उस शॉप में मिल जाता है. अदरवाइज आजकल वो इट्सी बिट्सी स्टोर जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उनका स्टोर्स भी बहुत सारे जगह पे है,
तो उनके पास भी मिलेगा। एनी स्टेशनरी शॉप, बिल्कुल सही, एनी स्टेशनरी शॉप जो बच्चों के बुक्स नहीं मिलते हैं उसमें मिल जाता है। आजकल सब रखते हैं एक्रेलिक कलर्स, ये क्या बोलते हैं, मोल्डिट रखते हैं, बोर्ड्स रखते हैं, कैनवस रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं। और सबसे बेस्ट आप अमेजोन पे ढूंढो, अमेजोन पे तो सब कुछ ही मिलता है, MDF बोर्ड से लेके कैनवस बोर्ड से लेके जो भी आर्ट मटेरियल है सब मिलेगा। ठीक है, या वही ये व्हाइट कलर लेना है, स्पॉन्ज लेना है और हमने ऐसे ऐसे करना है, दैट्स इट। मेरे पास वो एक्रेलिक वॉल पुट्टी था तो मैंने लगा दिया। ये एक्रेलिक कलर लगाने से भी चलेगा, चलेगा नहीं, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज द मेथड, यू हैव टू डू इट। ठीक है, ये एक कोट हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट वो क्या होगा, वो MDF बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू गिव 1 कोट ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, एंड स्पॉन्ज से ही देना है हमें, ब्रश से नहीं देना है। ओके, वी डोंट वांट एनी मार्क्स, ब्रश मार्क्स आ जाते हैं, फिर हम इसके ऊपर जब कलर करेंगे ना वो गंदा दिखता है। ठीक है, हमें स्पॉन्ज से ही करना है। स्पॉन्ज क्या है, आप ये ले सकते हैं, अभी मैंने दिखाया था ना आपका स्क्रॉच बाइट तो सबके घर में होता ही है। जस्ट yes, you can use gesso, you can use white acrylic color, you can use acrylic wall पुट्टी, जो भी है, लेकिन स्पॉन्ज से लगाना है। और स्पॉन्ज कहाँ पे मिलेगा, ये एक्रेलिक ये स्क्रॉच बाइट का जो होता है, आप पीछे का ग्रीन कलर हटा दीजिए एंड यूज दिस स्पॉन्ज। फिर मैं क्या करती हूँ, उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमें इजी रहेगा। जैसे ये है, आप इसको ऐसे फाड़ेंगे तो छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, लाइक दिस। ओके, इट इज बेटर टू यूज स्मॉल पीसेस सो दैट यू कैन हैंडल इट बेटर। और फिर अगर हम ये वॉश भी करते हैं तो ये बस छोटा सा स्पॉन्ज गीला होगा, छोटा सा पीस वेट हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें एक ही कलर यूज कर रहे हैं तो कोई भी एक स्पॉन्ज चलेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन इफ वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स तो वी नीड लॉट ऑफ स्पॉन्ज, सो यू हैव टू कट इनटू पीसेस। ठीक है, यस, राधे राधे अक्षता जी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सामने भी करना है, पीछे भी करना है। ओके, पीछे भी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये साइड्स पे भी करना है। ये सब लोग भूल जाते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड पे भी हमने करना है। ठीक है, आगे पीछे साइड में हर जगह पे पहले आप एक वाइट एक्रेलिक कलर का एक कोट देंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए आप स्पेशली MDF बोर्ड अगर आप लेते हैं तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये कैनवस बोर्ड लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी सब कुछ होके ही तैयार रहता है। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द लिपन आर्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आगे भी दिया है, पीछे भी दिया है और साइड पे भी दिया है। ये बिल्कुल हमने करके रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हुक लगा देना है, जो नॉर्मल हुक मिल जाता है, शॉप से ही मिल जाता है, वो भी कौन सा शॉप, हार्डवेयर शॉप में। ठीक है, वो लगा सकते हैं आप, और जस्ट कारपेंटर के पास चले जाना, वो भी लगा देगा। बहुत टाइप के होते हैं ये भी, ऐसा भी कुछ होता है। ओके, और ऐसे भी होते हैं। इसके साथ ये स्क्रू मिल जाता है, जस्ट आपको ऐसे लगाना है और स्क्रू से ऐसे फिट कर देना है। ठीक है, जो भी होगा आपका पीछे की तरफ मार्क करके आप घर पे भी लगा सकते हैं। ये सब भी मिल जाते हैं, अमेजोन पे मिलते हैं, हार्डवेयर शॉप पे मिलते हैं। ठीक है, या तो डिजाइन का आपको पता चल गया। फर्स्ट MDF बोर्ड है तो आपको एक्रेलिक कलर से आपको करना है, स्पॉन्ज से ही करना है, ब्रश यूज नहीं करना है।
जसो यूज कर सकते हैं, एक्रिलिक वॉल पुट्टी यूज कर सकते हैं, और जस्ट ये हमारा एक्रिलिक कलर भी आप यूज कर सकते हैं विद द स्पॉन्ज। ठीक है, ये पहले बोर्ड की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन जैसे अभी जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सबको पता ही होगा, आई ऑलवेज प्रेफर टू ड्रॉ इट ऑन द बटर पेपर। दिस इज आवर बटर पेपर। ठीक है, ये मैंने साइज के हिसाब से, मैंने स्क्वायर के हिसाब से काटा था। ओके, स्क्वायर बोर्ड के हिसाब से मैंने काटा था। एंड यू हैव टू लीव 1 इंच ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये हमारा साइड डिजाइन रहेगा एंड ये हमारा सेंटर डिजाइन। स्क्वायर वाले बोर्ड में हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, ओनली ऑन द साइड्स। एंड द मेजरमेंट, दिस इज 3 इंच, नॉट 3 इंच, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एंड बाहर का बस दे देना आप। ठीक है, ऐसे ही। एंड इफ यू आर यूजिंग द राउंड वन, वी आर गिविंग द डिजाइन इन द सेंटर, एंड आउटलाइन जो बॉर्डर वाला एरिया रहेगा वो फुल सर्कल में रहेगा, क्योंकि ये हम हाफ ऑफ नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीजन वी हैव टू गिव इट ऑन, लाइक ऑन द सर्कल। क्या हुआ सोनाली जी? कलर को, हाँ, जो MDF वो एक आधा घंटा में ड्राई हो जाएगा। ठीक है, एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू ड्रॉ द डिजाइन। अगर आपको डायरेक्ट इसी पे करना है, इसी पे कर सकते हैं, नहीं बटर पेपर पे करना है, बटर पेपर पे कर सकते हैं, और जस्ट ये वाला डिजाइन हम A4 शीट पे भी कर सकते हैं। मान लो हमारा A4 शीट, या एग्जैक्टली बिल्कुल आप A4 शीट पे, जो नॉर्मल पेपर होता है ना, ऐसे एक पेपर पे आप ड्रॉ कर लो जस्ट द सेंटर डिजाइन। ये साइड का तो हम बाद में ही करने वाले हैं, तो जस्ट ड्रॉ इट ऑन द A4 साइज। फिर उसके बाद आपको ट्रेस पेपर लगा के, आई मीन टू से कार्बन पेपर लगा के ट्रेस करना है। ठीक है, येलो कार्बन पेपर ही लेना है और ये ऐसे लगा के हमें ट्रेस करना है। इसके मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस पहले भी डाले हैं। अगर कोई नया है तो आई विल सेंड द वीडियोस अगेन। ठीक है, ये हमारा हो गया बोर्ड की तैयारी, डिजाइन की तैयारी। ओके, एंड मोल्ड इट। ठीक है, हमें 3 बॉक्सेस तो लगेंगे। ठीक है, ये 1 बॉक्स में ऐसे आएगा। ठीक है, 1 2 3 बॉक्सेस तो हमें लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये मोल्डेड हो गया। पाउडर, एनी बेबी पाउडर और फेस पाउडर जो भी है, टाल्कम पाउडर, वो स्मूथ पाउडर होना चाहिए। ओके, एंड यू नीड फेविकॉल। ठीक है, थिकनेस 5 mm ले सकते हैं, 5 mm से ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं। ठीक है, और क्या, ये एक MDF बोर्ड भी ले सकते हैं, ये टाइल भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ऊपर हम क्ले का वर्क करेंगे, सो वी नीड दिस टाइल। ठीक है, टाइल ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, या MDF बोर्ड पे इसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यू नीड दिस। एंड कलर्स हमारे एक्रिलिक कलर्स, एक तो ग्रीन है, वाइट है, और क्रिम्सन चाहिए हमें, दिस इज अवर क्रिम्सन, एंड एक ऑरेंज चाहिए। ठीक है,
ये ऑरेंज चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप ये ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स में भी आते हैं ना, क्रिम्जन, क्रिम्जन हो गया और ग्रीन हो गया, वो उसमें आता है ना, एक बॉक्स में 6 कलर्स का आता है, उसको सनफ्लावर किट कुछ तो बोलते हैं। 6 कलर्स आते हैं उसमें। या आप थोड़ा सा बड़ा वाला भी ले सकते हैं। ओके, सो वी नीड वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। ऐसे वाले छोटे छोटे, ये आजकल कितने रुपीस का मिल रहा है पता नहीं, बट आई गेस 20 रुपीस का होता होगा, है ना, 20 या 25। एक क्रिम्जन चाहिए, एक ग्रीन चाहिए, एक ऑरेंज और वाइट, ठीक है। जस्ट 4 कलर्स। या चलो, विल स्टार्ट विथ मिक्सिंग अवर क्ले, ठीक है। ग्रीन शेड का, ओहो, वो ग्रीन शेड का एक्चुअली हमें सैप ग्रीन चाहिए। वो ऐसे वाले में सैप ग्रीन मिलता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बिकॉज वो मेरे पास है नहीं। ये लाइट ग्रीन है, हम लाइट ग्रीन नहीं यूज करेंगे, हमें सैप ग्रीन ही चाहिए। एंड वी हैव दिस सैप ग्रीन, ऐसे छोटे बॉटल में भी सैप ग्रीन मिलता है। ओके, ये तो मेरे बड़े बड़े ट्यूब्स है, 120 ml का, इतना नहीं चाहिए हमें। ये 20 ml का होता है, 25 रुपीज़, 15 ml का 25 रुपीज़। या एक किट आता है ना, उसको सनफ्लावर किट या कुछ बोलते हैं, 6 कलर्स आते हैं। यहाँ पे ये नंबर नहीं बताऊंगी मैं, बिकॉज ये लाइट ग्रीन है, ये नहीं चाहिए हमें। वी आर यूजिंग सैप ग्रीन, ओके। एंड अलका जी, आपके पास तो वो है ना, क्या बोलते हैं, मॉन्टमार्टे का, तो उसमें होगा सैप ग्रीन, है ना। ये है तो, है ना, आपके पास तो ये वाला किट है, तो ये होगा सैप ग्रीन। दिस इज सैप ग्रीन, ओके। विल यूज दिस। और हमने एक साथ मिक्स नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट हाफ पोर्शन एंड हाफ पोर्शन वी हैव टू टेक एंड जस्ट क्लोज इट एंड कीप इट बैक इन द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में रखेंगे हम। हाँ, 10 कलर्स का भी आता है, 6 कलर्स का भी आता है, तो उसमें डेफिनेटली क्रिम्जन रहेगा, सैप ग्रीन रहेगा एंड वाइट तो रहेगा ही रहेगा। एंड हमें कौन सा ऑरेंज चाहिए, हाँ, तो वो 10 वाले किट में ऑरेंज भी आ जाता है। हाँ अलका जी, आपके पास मॉन्टमार्टे का है तो आप उसमें से यूज कर लीजिए, ठीक है। आई विल जस्ट टेक ऑफ। 6 कलर्स वाले को किट को सनफ्लावर किट बोलते हैं, और बड़े वाले को कुछ तो बोलते हैं, बट जनरली आई डोंट यूज बॉटल कलर्स, मेरे पास सारे ये ट्यूब वाले कलर्स ही होते हैं। एंड हमने ये दोनों मिक्स करना है अच्छे से, और सेम ऐसे ही वो इट्सी बिट्सी वाले अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, ये शेप इट नाम से, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही आएगा, रेजिन और हार्डनर 2 पैकेट्स में आएगा। जब भी लेते हैं सेम प्रपोर्शन लेना है। थिकनेस 5 mm से ज्यादा होना चाहिए, ओके। MDF बोर्ड का थिकनेस जो है, हाँ, 5 mm से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये होल्ड करना है ना, शेप को होल्ड करना है, और लिपन हम ये सब देंगे। मिरर्स, ओके, मिरर्स बताया नहीं ना मैंने। हाँ, लूज कलर्स 1 बॉटल भी अवेलेबल है, वो 25 रुपीज का
20 रुपीज़ का कुछ तो देते हैं। इधर MRP 25 रुपीज़ है, बट आई गेस 20 या 22 में देते हैं। लूज कलर भी देते हैं। मिरर्स जो है ये मैं थोड़ा सा पहले मिक्स कर देती हूँ, देन मिरर्स का बता देती हूँ। मिरर्स हमें इसमें हम लीफ शेप का यूज करने वाले हैं। ओके, देखो इसमें मैंने एक डिजाइन दिया है, ठीक है, स्क्वायर में, लेकिन उसको थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। स्पेशली सेंटर वाला वहां पे हमने यूज किया है पिंक एंड ऑरेंज, तो हम ऑरेंज एंड येलो कर सकते हैं, एक शेड चेंज हो जाएगा, तो एक अलग आर्टिकल बन जाएगा। अगर हम राउंड में लेते हैं तो वो एक अलग आर्टिकल बन जाएगा। राउंड में भी अगर 2 कलर्स लेते हैं, ऑरेंज एंड पिंक का एक हो गया, ऑरेंज एंड येलो का एक हो गया, तो हमारा एक डिजाइन में 4 पीस हो जाएंगे। ओके, लाइक दैट यू हैव टू जस्ट कलर कॉम्बिनेशन करके हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ब्लू भी ले सकते हैं, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, या तो एक डिजाइन में कलर चेंज करने से वो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, वो तो एक डिजाइन हो गया, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, बोर्ड का शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये मान लो ये मेरा लीफ का, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, और ये बड़े छोटे बहुत सारे साइजेस के लीफ के मिरर्स है मेरे पास। ठीक है, लेकिन जो साइज मैंने लिया है बोर्ड का, उसके हिसाब से आई कैन यूज दिस साइज और दिस साइज मिरर्स। ओके, और फिर हमें बीच में एक लगाने के लिए एक हमें टीयर ड्रॉप शेप का एक चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में लगाना है ना। एक हमें यहाँ पे ऐसा वाला टीयर ड्रॉप शेप का चाहिए, एंड बाकी सब तो यही चाहिए। गुड मॉर्निंग शुभांगी जी, लीफ शेप का ही चाहिए, हम ऐसे लगाते हुए जाएंगे, बिकॉज ये लिपन वर्क करने के बाद मोटा हो जाएगा ना, सो दैट्स हाउ वी हैव टू टेक दिस वन। ओके, गॉट इट। मिरर्स, ये मैंने बहुत इजी डिजाइन निकाला है कि बहुत ही इजी सा रहे, तो एक्सप्लेन करने में भी इजी रहेगा और बताने में भी इजी रहेगा। एंड सी, डिजाइन टेक्निक इज सेम, जो भी होगा हमें मोल्डेड लेना है, ये टाइल लेना है, पाउडर लेना है, फेविकॉल लेना है, कलर्स लेने हैं, ब्रशेस लेने हैं, टूल्स लेने हैं, बस हमारा बार बार डिजाइन चेंज होता रहेगा। ओके, सो अगर आपने एक बना दिया ना, देन यू विल बी एबल टू डू मेनी आर्टिकल्स। ठीक है, लिपन वर्क का यही होता है। और फिर यहाँ पे हम सिर्फ एक ही टाइप के मिरर यूज करने वाले हैं, दैट इज लीफ वंस। ठीक है, लेकिन आप राउंड मिरर्स भी यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारे बहुत अलग अलग शेप्स के मिरर्स हैं, मेरे पास भी इतने सारे पड़े हुए हैं। आई हैव टू सी एंड वी हैव टू मेक डिफरेंट आर्टिकल्स। ठीक है, हम सिर्फ मिरर लगा के मिरर मोसैक का भी हम कर सकते हैं, वो भी एक करेंगे हम। ठीक है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो भी एक अलग है टेक्निक, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड नाइस टेक्निक। ठीक है, और हमें ये जो थिकनेस है ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, बिकॉज हमने वहां पे मिरर्स लगाने हैं। अगर ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया तो फिर हमारा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। ओके, लाइक दैट, या ठीक है। फेविकॉल लेने हैं एंड
ये कट करने के लिए और अच्छे से थोड़ा सा शेप में लाने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हियर वी आर नॉट डूइंग एनी, मतलब बिल्कुल ये टूल्स के बिना जो काम नहीं हो सकता, ऐसे कोई काम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। या सो यू जस्ट नीड टू रोल इट। ठीक है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं स्पॉन्ज का, सो दैट वो एक ही जैसा आएगा। ओके, थिकनेस। Okay, so this is how we have to ब्रशेस भी हमें जस्ट एक 2 नंबर 4 नंबर ब्रश चाहिए, बस उतना ही। ठीक है, ओके। हाँ, बिग साइज भी अगर बनाना है तब भी अगर आप 5 mm से ज़्यादा लेंगे तो भी चलेगा, और टेक 8 mm लेने से सेफ रहेगा ना। 8 mm लेने से बहुत ही सेफ रहेगा। हाँ, क्योंकि इसी डिज़ाइन को हम एक्सटेंड करते हुए जा सकते हैं। हाँ, ये एक्सटेंड करते हुए जा सकते हैं। जैसे ये बीच का हमने डिजाइन सेम रखा, लेकिन यहाँ पे कुछ और बना दिया, और यहाँ पे कुछ और बना दिया, और यहाँ पे कुछ और बना दिया, तो एक और डिजाइन बन जाएगा, है ना। लाइक दैट यू हैव टू थिंक कि हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब टेक्निक तो सेम ही है, यही है। आप मिरर्स, राउंड मिरर्स लगा सकते हैं अंदर, उसके अंदर, अगर आपके पास लीफ वाला नहीं मिल रहा है तो, लाइक दैट। सो इफ यू चेंज द शेप ऑफ द मिरर इट विल लुक डिफरेंट, इफ यू चेंज द कलर्स इट विल लुक डिफरेंट, लाइक दैट। ठीक है, तो हम अभी मेरे साइज, बोर्ड का साइज है 12 इंचेस और थिकनेस है 6 mm का है शायद ये। ओके, एंड मेरे बोर्ड का साइज है 12 mm। अगर आप स्क्वायर 12 इंचेस, अगर आप स्क्वायर भी लेते हैं ये भी 12 by 12 का ही है। ओके, या तो हम अभी क्या करेंगे, विल पुट द फेविकॉल। फेविकॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेविकॉल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अदरवाइज हमारा वो बाहर आ जाएगा। ओके, सो फेविकॉल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, यू शुड नॉट मिस फेविकॉल, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्टिक इट। वो लगेगा स्टिक हो गया है ऐसे, बट
वो बाहर आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट विल स्टिक दीज टू, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। एंड बी केयरफुल अबाउट द शेप। हमने मार्क किया है बहुत अच्छे से और फिर हमें उसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे अभी हम हाथ लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो प्रेस होता है, इधर उधर होता रहता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द टूल्स। फिर शेप गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो थिकनेस गड़बड़ हो जाएगा, लाइक दैट। फॉर दैट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द टूल्स। अदरवाइज यहाँ पे हमने इतना कुछ काम है नहीं। एंड हाँ, फेविकॉल शायद मैंने मिस किया होगा, आप फेविकॉल भी ले लीजिए, ठीक है। वो क्या होता है ना, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो बता देते हैं। जैसे फेविकॉल है, ये टूल्स है, और ये नाइफ है, स्पॉन्ज है, ये सब क्या है, एज एन आर्टिस्ट मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट रहता ही है, तो वो दिमाग में नहीं आता है कि वो मेंशन करना है। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप एक फेविकॉल ले लीजिए, ठीक है। और हम ये इससे हम डॉट्स देंगे इसके ऊपर, ओके। इससे भी दे सकते हैं आप, या आई विल जस्ट शो यू विद द पेंसिल। ये हमारा पेंसिल है। हाँ, फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं टू स्टिक इट, ठीक है। ये हमारा पेंसिल है, शार्प करना है, देन यू जस्ट हैव टू मेक द होल्स, ठीक है। यू डोंट हैव टू हैव दीज टूल्स, ठीक है। अगर हम टूल्स का कुछ ज़्यादा काम वाला कुछ कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आई विल मेंशन, ठीक है। ओके, एंड हाँ, टूथपिक से भी कर सकते हैं, कुछ भी, पेंसिल, टूथपिक, पेन, कुछ भी, क्योंकि सबके घर में बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, पेंसिल तो होगा ही होगा, लाइक दैट, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, जैसे अभी मेरा गंगा आरती का ऑयल पेंटिंग स्टार्ट होने वाला है 21 से, ठीक है। और उसमें कोई पूछ रहा था कि सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, ठीक है। देखो, सर्टिफिकेट वैसे तो अभी तक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन बनाने को क्या, मैं भी बना दूंगी, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कुछ भी मैं बना सकती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। बट एज एन आर्टिस्ट हमारा सर्टिफिकेट क्या है, मतलब सर्टिफिकेट क्यों देते हैं कि आप ये कर सकते हो बोल के सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। सर्टिफिकेट का मीनिंग ही वही है। लेकिन हमारा सर्टिफिकेट क्या है, हमारा सर्टिफिकेट यही है, दिस इज आवर सर्टिफिकेट। क्या आप लिपन आर्ट बना सकते हो? हाँ, मैं बना सकती हूँ, देखो मैंने बनाया है। सो दिस इज आवर सर्टिफिकेट, ठीक है। हमें कोई और एक कागज का टुकड़े की कोई जरूरत नहीं है कि उसमें वो बताएं कि हाँ ये लिपन आर्ट कर सकते हैं, ये ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं। नो, एज एन आर्टिस्ट दिस इज आवर सर्टिफिकेट। कैन यू डू इट, शो योर आर्टिकल, सो दैट इज आवर सर्टिफिकेट, है कि नहीं। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइज, ठीक है। कोई पूछ रहा था कि आप सर्टिफिकेट देंगे क्या, तो वैसे आई सेड नो, लेकिन बना सकती हूँ, मुझे उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे कैनवा पे गए और वहाँ पे सर्टिफिकेट का कुछ भी कर दिया तो वो मैं दे सकती हूँ। लेकिन उसका करेंगे क्या आप, अगर मान लो मैंने किसी को सर्टिफिकेट दे भी दिया, अगर वो लिपन आर्ट बना ही नहीं सकते तो उस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आर्ट के फील्ड में हमारा आर्टिकल ही हमारा सर्टिफिकेट है, या डू यू अग्री और नॉट। ओके,
सो ये 21 से स्टार्ट हो रहा है गंगा आरती का ऑयल पेंटिंग। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, ठीक है। हाँ जी शैली जी, मतलब मेरे हिसाब से, जैसे जहाँ तक मैंने मेरे सर या मैम जो भी थे उनके पास से भी मैंने तो वही देखा, वही सुना कि सर्टिफिकेट, यही हमारा सर्टिफिकेट है, ये आर्टिकल ही हमारा सर्टिफिकेट है। जब आप डिस्प्ले करेंगे ना वॉल पे तो वही है ना। या ओके चलो, ये हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने वॉल पे डिस्प्ले कर दिया तो घर पे जो भी आएंगे पूछेंगे कि ये किसने बनाया, तो वही हमारा सर्टिफिकेट है, वही हमारा मेडल है। आर्टिकल ही हमारा ये है। अगर फैशन डिज़ाइनिंग का अगर हम किसी को सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन अगर वो बंदा कर ही नहीं पाएगा तो वो सर्टिफिकेट का क्या करेगा, वेस्ट है वो सर्टिफिकेट, ओके। लेकिन कॉलेजेस क्यों हैं फिर? क्योंकि वहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे फटाफट सीख लेंगे। अभी जैसे मेरा क्या होगा, मैंने इनके पास कुछ सीखा, उनके पास कुछ सीखा, ऐसे किया वैसे किया, है ना, वो सब होता है। तो अगर हम कॉलेज या जाते हैं तो हमारे प्राइम एज में, बिल्कुल प्राइम एज में हम अच्छे एक स्ट्रक्चर मैनर में हम सीख सकते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग। यहाँ पे भी मैं, मेरे चैनल पे मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि हम एक स्ट्रक्चर वाइज चलें, ठीक है। इंडियन फोक आर्ट भी हम करेंगे, ठीक है। और ये एक्रेलिक का भी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट थोड़ा सा फ्रूट्स कर लिया, थोड़ा सा इजी कर लिया, फ्लावर्स कर लिया। फिर अभी हम नेक्स्ट में बर्ड्स करेंगे, बर्ड्स का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। फिर धीरे धीरे ये लैंडस्केप करेंगे, उसके बाद पोर्ट्रेट भी करेंगे। वैसे मैंने कृष्णा का पोर्ट्रेट भी डाला हुआ है, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें एक्रिलिक एंड ऑयल का मेन रहेगा और इंडियन फोक आर्ट का, ठीक है। क्योंकि देखो फ्लावर्स में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। बैकग्राउंड हम कुछ दे सकते हैं, टेक्सचर बैकग्राउंड दे सकते हैं, स्मूथ बैकग्राउंड दे सकते हैं, कलर थ्योरी होता है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे पेंटिंग्स करेंगे ना तो आपको कलर वलर सब, मतलब सब पता चल जाएगा। एक्चुअली हमें 5 कलर्स की ज़रूरत होती है। उस 5 कलर से हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। फोक आर्ट में वही होता है मेनली। क्या बोलते हैं, नेचुरल कलर्स जो होते हैं वो, जैसे पटचित्र का भी हमने किया है, ये वाला नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना? हाँ, येलो कलर जो होता है वो हल्दी से निकालते हैं, और गेंदे का जो फूल होता है येलो कलर का और ऑरेंज कलर का, 2 टाइप का फूल होता है, उससे निकालते हैं। रोज़ रेड कलर, पिंक कलर रोज़ से निकालते हैं। और वाइट कलर जो होता है, ये मैं ऐसे कर देती हूँ, वाइट कलर जो होता है बंगाली और ओडिशा तो सी शोर की तरफ होता है ना, तो वो शेल जो होते हैं, सी शेल्स, उसको कूट के फिर बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो फ्लावर के साथ जो भी कलर निकालते हैं, गेरू होता है, और वो सब जो हमारा गोंद होता है ना, गोंद जो पेड़ से निकलता है, उस गोंद को बॉईल करके, उस गोंद को उसमें मिक्स करके वैसे कुछ कलर्स बनाते हैं। सो 5 मेन कलर्स होते हैं। उसके बाद आप मिक्स कर करके 50 कलर बना सकते हैं। सो you'll have an idea कि हाउ टू मेक द कलर्स, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस कैसे होगा?
आप पेंटिंग करेंगे, करते जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखो, वो फालतू का सर्टिफिकेट के नाम पे और पैसे लेंगे, है ना? सही बोला, बिल्कुल। मैं वही सोच रही हूँ, कौन है जो आर्ट के लिए सर्टिफिकेट दे रहा है, और अगर दे भी रहा है तो वो वेस्ट काम है वो। ठीक है, अगर हाँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट है उनका, इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट से, वो रजिस्टर्ड है, अगर वो लोग दे रहे हैं, ऑब्वियसली उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलेज से हमने पास आउट किया है बोल के वो बताएंगे ना, बच्चे बताएंगे, तो उनका जेन्युइन है। अभी मेरा थोड़ी कॉलेज थोड़ी है ये, एकेडमी मतलब ऐसे पूरा प्रॉपर ऐसे तो नहीं है, तो मेरा सर्टिफिकेट, अगर मैं सर्टिफिकेट देती भी हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा सर्टिफिकेट तो मेरा आर्टिकल है जो मैं सिखाती हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स जो सीख के वापस मुझे दिखाते हैं, वही सर्टिफिकेट है। और ओपन ग्रुप में इसलिए उनको डालने के लिए बताती हूँ, जो वर्कशॉप करते हैं, अटेंड करते हैं पेड वर्कशॉप, और फिर उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। देखो, जो मैंने सिखाया है लोगों को समझ में आ रहा है और वो कर रहे हैं, वही सर्टिफिकेट है। ठीक है, ऑयल पेंटिंग भी हमने कृष्णा का पेंटिंग किया, कितना खूबसूरत पेंटिंग बना। ओहो हो, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने भी इतने अच्छे से बनाया है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मतलब हर एक मतलब कान्हा है ही है ऐसे, वो बस हम कर रहे हैं तो वो अपने आप हमें शक्ति दे देते हैं खूबसूरत बनाने का। ठीक है, सबके जिन्होंने भी मेरे वर्कशॉप अटेंड किया है, सबका बहुत सुंदर बना है, क्योंकि वो मोनोक्रोम में है, ग्रीन कलर में था, आप लोगों ने देखा ही होगा जब मैंने ऐड डाला है। ठीक है, क्या हुआ पन्ना जी? थिकनेस, ये इसका थिकनेस 2 mm तक हो सकती है। ठीक है, और स्पॉन्ज लेके करना ये, तो आपको एक बड़ा सा स्ट्रिंग मिल जाता है। ठीक है, और फिर हमने एक बर्ड नेस्ट, मदर बर्ड और 2 छोटे बेबी बर्ड्स, ठीक है, उसका बनाया है नेस्ट में, और किसी ने भेजा था मुझे कि ये करना है बोल के, तो वही मैंने एज अ पेड क्लास डाला, और फिर उसका भी बहुत, आई गेस आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। लेट मी सी, अगर फिनिश होता है तो फिनिश होता है, नहीं तो हम कल भी फिनिश कर सकते हैं, और फिनिश होने के बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कितना सुंदर बनाया है। क्या मिस किया है दीपा जी? कृष्णा का, कान्हा का, अरे वो तो बहुत ही सुंदर बना है, लेकिन टाइम भी बहुत ऐसे ही लगा है। ठीक है, सुंदर बनाने के लिए हमें पूरा जनवरी का महीना पूरा हमने किया है ना नलिनी जी? हमने 6 जनवरी से स्टार्ट किया है, तो पूरा 31 जनवरी तक रोज बनाते गए, बहुत टाइम लगा, लेकिन इट्स वर्थ इट। हम वैसे रिकंडक्ट, सेम पेंटिंग रिकंडक्ट तो अभी तो नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी हमने जनवरी में किया है। आप रिकॉर्डेड वाला ले सकते हैं एंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी गंगा आरती का, हाँ गंगा आरती का बनाना है, और लैंडस्केप बनाना है, और क्या बोलते हैं, बर्ड्स का डालना है मुझे,
बर्ड्स का भी सीरीज स्टार्ट करनी है, क्योंकि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स तो हमने मतलब थोड़ा बहुत कर लिया है। क्या हुआ अलका जी? डेट्स तो अभी मैंने चेंज किया, 21 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 21 इज फ्राइडे, ठीक है, तो वो एक ही पार्ट रहेगा। सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहेगा, और मंडे 27, मंडे कौन सा डेट है? मंडे 24 फरवरी रहेगा, है ना। तो 24 से ही आप मान लीजिए, 24 से ही हमारा प्रॉपर शुरू होगा। फर्स्ट डे तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन में ही इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में होगा 21 को, ठीक है। 21 इज फ्राइडे एंड सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है, तो 24 से रहेगा हमारा। आप ज्वाइन कीजिए। अगर एक दो पार्ट मिस भी होता है ना, तो रिकॉर्डेड तो रहेगा। अलका जी आपको तो पता ही है, आपने इतने सारे तो पेंटिंग्स किए हैं मेरे साथ। एंड ऑयल वाला है, बहुत ही अच्छा सुंदर गंगा आरती का है। यस नलिनी जी, हमने बनाया ना, कितना सुंदर बनाया। टाइम बहुत लगा, लेकिन बनाना था अच्छे से सुंदर, तो टाइम तो लगेगा। रिकॉर्डिंग्स इसका तो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे रहेगा, और फेसबुक पे तो रहेगा ही रहेगा। और जो मेरे पेड क्लास है उसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा, है ऑलरेडी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी में तो हमने कितने सारे किए हैं। हाँ, 25 से तो मैं वही तो बता रही हूँ। 21 को फ्राइडेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी जस्ट द पार्ट 1 एंड बैकग्राउंड ही रहेगा। 24 को मंडे है, पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। 25 से तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। वो तो सिर्फ हम फर्स्ट 2 डेज में तो बैकग्राउंड का ही काम रहेगा। ऑयल पेंटिंग है, वो तो हम मतलब आपको तो पता ही है, अभी कृष्णा का हमने किया है, तो टाइम तो लगेगा, है ना। ओके, बर्ड और नेस्ट का भी बहुत ही सुंदर बना है, चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स के साथ। मतलब चेरी ब्लॉसम ट्री पे बर्ड ने नेस्ट बनाया है, और उसके 2 बच्चे हैं उसमें। तो उसमें आपको चेरी ब्लॉसम फ्लावर, चेरी ब्लॉसम ट्री, नेस्ट, बर्ड, सब कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो हमारा आज होपफुली लास्ट पार्ट रहेगा, या कल भी हो सकता है। रितु जी, आप इस ये लिपन आर्ट का रिकॉर्डिंग्स मांग रहे हैं ना, ये तो यहीं पे रहेगा फेसबुक पे। और वैसे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में है आप, है तो मैं वहाँ पे यूट्यूब का भी लिंक दे ही रही हूँ, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, या एंड फिर और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप सब लोग, है ना। ये बिल्कुल शेप पे ध्यान देना है, बात करते करते गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ, ठीक है। ये आप वैसे भी इतना ये जो हम हार्डनर और सॉफ्टनर दोनों लेते हैं ना, ये अगर आप थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो एग्जैक्टली हाफ हाफ लेना है। मतलब बिल्कुल ये हाफ लेना है, ये हाफ लेना है। अगर कुछ ज़्यादा कम हुआ ना तो गड़बड़ होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स फेसबुक पे ही रहेगा दीपा जी। ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है ना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो
आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दूंगी ना। वैसे प्राइवेट ग्रुप रहेगा तो उस प्राइवेट ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगी आपको, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसके ऊपर और हाँ, शेप पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार ड्राई हो गया ना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बात करते करते थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये आपने चेक करना है जो भी आपका साइज रहेगा ये मिरर्स का, ओके। क्योंकि एक बार ड्राई होने के बाद ना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। 1 मिनट, मैं ये थोड़ा सा कर लूँ फिर मैं कमेंट्स देखूंगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया है, आप टूथपिक यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं। एंड कलर्स के लिए हमें ब्रश चाहिए, टू नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। ये ऊपर ऐसे डॉट्स देने से ना कलर पकड़ लेता है वो अच्छे से। एक तो हमारा डिजाइन भी हो जाएगा और ये कलर भी पकड़ लेता है, अदरवाइज वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और हमने क्ले का जो लास्ट मंथ किया था, ट्राइबल वुमेन एंड ट्राइबल मेन, उसका भी कितना सुंदर सुंदर आर्टिकल्स भेजे हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये भी प्लीज आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इट इज वेरी इजी एंड यू कैन मेक डिफरेंट आर्टिकल्स, क्योंकि टेक्निक तो सेम है। आपका डिजाइन अलग होगा, मिरर्स अलग रहेंगे, कलर्स अलग रहेंगे, एंड कलर कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। सो उसके कलर कॉम्बिनेशन से ही हमारा पेंटिंग क्या बोलते हैं उसको, रिचनेस, उसका कलर आर्टिकल का रिचनेस जो है कलर कॉम्बिनेशन में ही बहुत रहता है। सो यू शुड हैव लॉट ऑफ लाइक गुड आई एक्सपीरियंस टू चूज द कलर्स। एंड स्पेशली फोक आर्ट में क्या है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। मेन जो स्पेशल जो हमारे नॉर्मल कलर्स होते हैं, लाइक पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, और अगर हम ब्लू भी लेते हैं तो डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, बस उतना हद तक ही हमें रहना है। उससे ज़्यादा ब्राउन वाउन वो सब नहीं लेना है, ठीक है। ब्राउन वो सिर्फ वर्ली में अच्छा लगता है एज अ बैकग्राउंड, और इफ़ यू टेक ब्राउन लाइक लाइट कलर, अगर हम बैकग्राउंड लेते हैं तो डार्क वर्ली ब्राउन कलर का रहेगा। नॉर्मल ये सब जो होते हैं ये सब कलरफुल। वैसे तो ये लिप्पन आर्ट जो प्रॉपर एग्जैक्ट जो गुजरात का जो वैसे करते हैं वो तो वाइट में ही होता है ऑब्वियसली। कृष्णा ऑयल पेंटिंग, हाँ जी वो खत्म हो गया ना, जनवरी में ही खत्म हो गया है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। जस्ट कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर डाल दो यार कोई, मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, और उसको पिन भी कर दो, 6006704960। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, है ना। उस पर कांटेक्ट कर देना। कृष्णा का बहुत ही सुंदर बना है।
वैसे मैंने सिर्फ तिलक का वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो, आपने देखा ही होगा। ये हम छोटे छोटे कर देंगे, ठीक है। ये वाला ये ड्राई होने के लिए 1 डे आज रख देंगे हम, कल हमारा कलर स्टार्ट होगा, है ना। टाइम क्या हो रहा है, हाँ 11:30 हो रहा है। सो आई विल हैव टू क्लोज द सेशन, क्योंकि हमारा बर्ड पेंटिंग का टाइम हो रहा है। अभी मैंने ये स्ट्रिंग बनाया है तो आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ, ठीक है। एंड यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो टिल इवनिंग अपलोड हो जाएगा एंड आई विल सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, आप उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम कर रहे हैं, तो कल सुबह तक, जैसे हमारा सेम टाइम रहेगा 10:30 मॉर्निंग, उस टाइम तक ड्राई हो जाएगा, ओके। ये हम यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। वैसे ओरिजिनल जो लिपन आर्ट होता है दैट इज़ जनरली इन वाइट, बट अभी हम सबको कलरफुल चाहिए तो हम कलरफुल बना रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो वर्ली का जो होता है वो हम ब्राउन में कर सकते हैं, ओके। वर्ली का भी नेक्स्ट मंथ में जो हम करेंगे वर्ली का करेंगे, ओके। एक ब्यूटीफुल सा निकालती हूँ मैं, देखते हैं वो मतलब टेक्सचर में क्ले में करें या उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस है, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हम कर सकते हैं। लाइक दिस, ओके। ये शेप पे ध्यान देना, ये ऐसे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है क्या, हाँ मैं फिर से वो करते करते ना थोड़ा सा उधर हो जाता है, बट यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द शेप, डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट हियर। ये स्ट्रिंग जितना है उतना मैं बना देती हूँ, ओके। वर्ली का ऐसे एक छोटे छोटे MDF बोर्ड पे बना के भी उसको एक आर्टिकल बना सकते हैं, वैसे कुछ सोच रही हूँ मैं, बहुत है, देखते हैं डिज़ाइन अच्छे से कुछ सोच के करते हैं, ठीक है। और फोक आर्ट भी ये पटाचित्र का डाला था मैंने, सरस्वती माता का, ठीक है। वैसे ही हम गोंद का भी करेंगे, गोंद का, मधुबनी सब करेंगे, वो पेड क्लास रहेगा। ठीक है, ये मैंने अभी तक हाफ उससे ही किया है, हाफ पैकेट से ही, तो आई गेस 2 पैकेट से ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज 1 मोर पैकेट से हमने बाहर की तरफ से करना है, ठीक है।
क्योंकि जब मिक्स करते हो, जब हम निकालते हैं पैकेट से, तो बहुत एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में उसको लेना है, अदरवाइज वो टूटेगा। ठीक है, रेजिन एंड हार्डनर you have to take it in exact proportion. और एक मिरर मोज़ेक का भी करेंगे। ठीक है, या वेरी गुड। अरे बस ठीक है, इतना सा करके और आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज सब लोगों के साथ, है ना। कितना अच्छा हम सुंदर सा आर्ट वर्क बना रहे हैं, आप लोग शेयर भी कर देना। ओके, या ओके। ठीक है, या मेरा ये क्ले भी ख़त्म हो गया है, एंड वैसे भी अभी टाइम भी हो रहा है मेरा मेरे पेड क्लास का। ठीक है, सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम 10:30। फिर हम ये फिनिश करेंगे और फिर बाहर बॉर्डर का फिनिश करेंगे। ठीक है, या चलो, सी यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर friends and family. Okay, chalo, I will close the session now. Bye.